पबजी खेलते खेलते मोहम्मद परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून भारत पहुंच गई। पाकिस्तानी लड़की नेपाल के थ्रू पहुंच गई है भारत और वहां जाकर कह रही है भाई मैंने तो वापस ही नहीं आना, मैंने यहीं के लड़के से शादी करनी है, सचिन से ही शादी करनी है। सीमा सचिन जो है ना, ये बेचारी ऐसी नहीं थी पहले, इनको खराब किया है भला किसने? जी हाँ, हमारे और आपके सबके जाने पहचाने और फेवरेट सनी देओल जी ने। नोएडा में सचिन से मिलने कराची की सीमा अपने 4 बच्चे भी सीमा पार कर गई। अब वहां पुलिस हिरासत में है और वापस आने को तैयार नहीं है। कभी भी नहीं जाऊंगी सर, सच में मैं गला काट दूंगी, जहर खा लूंगी, यही मर के दिखाऊंगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती। अगर कोई अपने दीन से इस तरह फिर जाता है तो उसकी क्या सजा है? इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत। सीमा सचिन, इनका कहना यह है या सीमा हैदर का कहना यह है कि जी वो गदर फिल्म उन्होंने देखी थी, वो देखकर उनको आइडिया है कि पाकिस्तान से उनको भारत चले जाना। इस पे किस तरीके से काम होता है और ये जो हैं सीमा सचिन के, पता नहीं सीमा हैदर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको कहना क्या है। तो जी इनके साथ क्या किया जाता है और किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इनके केस को सुनती है और कोई फैसला करती है। पाकिस्तानी मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी चैनल्स हैं वो बिल्कुल खामोश है और इस पे हमारा इंडियन मीडिया और इंडियन फ्रेंड्स हैरान है। वो कहते हैं भाई आप लोग कोई बात ही नहीं कर रहे। अरे बात क्या करेंगे, इतना जबरदस्त हमारी जान छुड़ गई 5 लोगों से, अभी हम और लोग भेज रहे हैं तो हमने बात क्या करनी है? हमें तो बस यही तरीका है, हम भेजते रहेंगे, आप लोग बात करते रहिएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें और बड़े काम पड़े हुए, हमें जगह जगह जाकर पैसे मांगने, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन जो है उसको हमने डिले करवाना है, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे मैं तो नहीं जा रहा 1 साल से पहले, मैं तो जी तो वहां से सऊदीया से भी पैसे लाया हूँ और IMF से भी पैसे। सीमा सचिन जो है ना, ये बेचारी ऐसी नहीं थी पहले, इनको खराब किया है भला किसने? जी हाँ, हमारे और आपके सबके जाने पहचाने और फेवरेट सनी देओल जी ने। बिल्कुल जी, ये गदर 2 इनकी आ रही है, अब पता नहीं ये पाकिस्तान आके क्या खड़ के ले जाने वाले, लेकिन लास्ट टाइम जो हैंडपंप ले गए थे वो अभी तक वापस नहीं किया। और सीमा सचिन, इनका कहना यह है या सीमा हैदर का कहना यह है कि जी वो गदर फिल्म उन्होंने देखी थी, वो देखकर उनको आइडिया है कि पाकिस्तान से उनको भारत चले जाना चाहिए या फिर किसी इंडियन के साथ उनका लव अफेयर हो जाना चाहिए। लेकिन खैर लव अफेयर होने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आप सचमुच में किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए तो जाहिर है कि ना कोई बाउंड्री देखी जाती है ना कोई रिलीजन देखा जाता है, बस इंसान का बच्चा होना चाहिए। तो जी ये जो है ना, इन्होंने जो है गदर फिल्म देखी थी और गदर के बाद उन्होंने कहा कि जी चलो गदर ही मचा देती हूँ और ये वहां पहुंच गई। अब देखते हैं जी, गदर 2 आ रही है, गदर 2 आने के बाद जो है वो अब कौन कौन उठता है पाकिस्तान से और वो सोचते हैं कि चलो जी हिंदुस्तान चलते हैं। लेकिन बहरहाल ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा है कि अगर पाकिस्तान इस तरह से अपनी आबादी भी कम कर ले, कुछ खर्चे भी कम हो जाएंगे, कुछ लोग भी इंडिया पहुंच जाएंगे, खाने पीने की भी टेंशन नहीं रहेगी, एजुकेशन की टेंशन भी नहीं रहेगी, और अगर इतने लोगों को जॉब ना मिल सकी तो फिर मोदी जी की भी बैंड बजाएगी। और वो सबसे पहले तो हमें वही करना है ना, तो अब मोदी जी का वैसे तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, बार बार मोदी जी कभी फ्रांस पहुंच जाते हैं तो कभी अमेरिका पहुंच जाते हैं तो बड़ी वाह वाह होती है उनकी, और हम जाते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोन ही कोई नहीं उठाता। तो अब इससे अच्छा बदला क्या हो सकता है, और यही होने जा रहा है मुझे लगता है। अब देखते हैं कि आगे आगे इस कहानी में कौन सा ट्विस्ट आता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और उस वक्त के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, जब तक हम कोई नया लेकर आपको नया जुगाड़ आपको बताएंगे आके, और ये बताएंगे पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है। मेरा ख्याल है वो जो हमारे आर्मी चीफ कह रहे थे ना, पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, हो सकता है उसमें एक पॉइंट ये भी हो कि हम यहाँ से सारे लोग उधर जमा करा देंगे भारत में, उसके बाद कम लोग रह जाएंगे तो हमें तरक्की से तो कोई रोक ही नहीं पाएगा ना जी। क्योंकि जो तरक्की से हमें इतनी बड़ी आबादी हम लेके बैठे हुए, उसी का प्रॉब्लम है ना। तो वो पॉपुलेशन जब हम इंडिया में शिफ्ट कर देंगे तो फिर हमें तरक्की से तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। यहाँ से मैं चलती हूँ जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरी सीरियस न्यूज को जरा सीरियसली सुना करें आप लोग, अच्छा, और इसलिए कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही होती, बड़ी सीरियस न्यूज। आप रात को सोते वक्त सोचिएगा जरूर कि मैंने क्या कहा है। अच्छा, अब आपसे मुलाकात होगी कल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इंतजार कीजिए अगली बारी फिर जरदारी। नहीं जी, अगली बारी कौन आ रहा है? तो इंडिया नहीं भाई, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, आप लोग तो बस उधर ही फंस के रह जाते हैं एक न्यूज में। खैर अब देखते हैं जी कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होते हैं, और फिलहाल तो हमारे पास पैसा ही पैसा आ गया है, यानी कि उन लोगों के पास जिनके पास पावर है,
जिनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी मिलिट्री फोर्स है, जो हमारी एजेंसीज हैं, और साथ साथ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास ही अब सऊदीया से भी आ गया है, चाइना से भी आ गया है, और IMF तो दे ही रहा है। तो इस वक्त हमारे दिमाग नहीं मिल रहे, हम लोग बहुत बिजी हैं, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा बिजी हो जाइए, हमें जरा शॉपिंग करने दीजिए। कॉर्नर के प्लॉट, लंदन का फ्लैट, दुबई का फ्लैट और कनाडा की प्रॉपर्टीज भी तो लेनी है। परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में। जीवन और मतलब मरण का अंतर है, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, इट हैपेंस एवरी डे, हर दूसरे दिन, मतलब ये नॉर्मल चीज है। हमारे बड़े बड़े जो सिनेमा एक्टर्स हैं या हमारी डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहां एक हिंदू ने किसी मुसलमान से शादी की हो, या किसी बुद्ध ने किसी हिंदू से शादी की हो, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू से शादी की हो, क्रिश्चियन से शादी की हो। तो ये नॉर्मल घटना है, हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं। हाँ, इसमें एक ये जो सबसे बड़ी घटना इसमें है कि भाई वो 4 बच्चों के साथ वो लड़की जो है पहले दुबई गई, दुबई नेपाल आई और नेपाल से भारत आई। ये भाई बड़ी जबरदस्त उसकी डिटर्मिनेशन थी, हेड्स ऑफ टू उसको डिटर्मिनेशन को। और अब चूंकि वो आ गई हैं तो बाकी बातें अब उनके पति के साथ जो हुआ, चूंकि वो उनकी दूसरी बेगम थी, अब उस पर तो बात करना उनके साथ भी गलत हुआ। उनकी वो जिस माहौल में रहते हैं उस हिसाब से तो वो जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उनके साथ गलत ही हुआ। लेकिन अब चूंकि वो आ गई हैं तो फिर उनके जीवन की रक्षा करना और उनके सुनहरे भविष्य की और सुनहरे भविष्य की पूर्ति करना, ये तो अब सचिन का काम है, जो उनके नए पति हैं, शौहर है, जो भी कह ले। तो ये मैं इसको इसलिए देखता हूँ। देखिए, कई लोगों से मेरी कल बातचीत हुई, चर्चा पे हुई, तो उन्होंने कहा कि इस्लामिक दृष्टि से ये गलत है। तो देखिए, जब आप इस्लामिक दृष्टि की बात करते हैं पर आपकी समाज में इस्लाम के हिसाब से आप रहते नहीं है, आपने पार्लियामेंट बनाई हुई है। अगर आपको इस्लामिक दृष्टि से रहना है तो सबसे पहले अपनी पार्लियामेंट को बंद करें आप, क्योंकि इस्लाम के दृष्टि के हिसाब से कुरान एक मुकम्मल किताब है, उसमें सारे लॉज बन गए हैं, अब कोई लॉज को बनने की गुंजाइश नहीं है। जो फिक है वो खाली ये है कि अगर कोई लॉज है उसके एप्लीकेशन में कुछ कंफ्यूजन है तो उसके लिए आपके पास एक जखीरा ऑफ फिक पड़ा हुआ है। तो अगर आपको इस्लामिक समाज, जो लोग इस्लाम के समाज की दुहाई दे रहे हैं, उनसे कहें कि पहले वो पार्लियामेंट बंद करें, क्योंकि पार्लियामेंट का एक ही काम है और वो काम होता है लॉ बनाना। जब सारे लॉ मुकम्मल हैं तो फिर आपको क्या लॉ बनाने की जरूरत है? आप कोई जिरगा बना लें, कोई इस तरीके का पंचायत टाइप से बनाएं जहां पे कि जो अगर कोई कंफ्यूजन है किसी कुरानिक या शरई लॉ को लेकर के, तो उसका इंटरप्रिटेशन करें। और अगर आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ लॉ चाहिए या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए, जो भी इमरान खान के समर्थक हैं या जो भी शहबाज शरीफ के समर्थक हैं, अगर वो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं तो पहले डेमोक्रेसी को समझिए आप। ये डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी नहीं है।